नमस्कार। आगे बढ़ते हैं। पाठ संख्या 413 अर्थात 413 और बात कहाँ चल रही है? धनु लग्न में मंगल का फल। और ये कौन सा विषय चल रहा है? तो लग्नानुसार भावाश्रय फल। अब प्रत्येक लग्नों के अनुसार यदि भावाश्रय फल को समझ जाएंगे तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी, बहुत सरलता से ज्योतिष सीख पाएंगे। और ज्योतिष सीखना इसलिए कठिन लोग मानते हैं क्योंकि लोगों को क्रम से बताया ही नहीं जाता। कुछ यहाँ के बता दिए, कुछ वहाँ के बता दिए, कुछ योग बता दिए, कुछ दोष बता दिए, और संतुष्ट करना है पाठकों को तो कुछ उपाय बता दिए। लेकिन यहाँ हमको ज्योतिष के अलावा और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी पुस्तक का नाम जरूर बता देते हैं और जो ज़रूरत होता है वही बताते, उपाय आदि की चर्चा यहाँ नहीं होती। होता है, हम मना नहीं करते कि उपाय नहीं किया जाता, होरा पराशर में लिखा है, और जहाँ मैं करता हूँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ मैं कर देता हूँ, और वो श्लोक भी लिख देता हूँ जो उपाय के लिए होरा पराशर में लिखा हुआ है या अन्य पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो चलिए, यहाँ क्या है कि अब धनु लग्न में मंगल लग्न में ही हो, तो सबसे पहले तो ये मंगल है, समझ लीजिए। चोट चपेट, एक्सीडेंट, फोड़ा, बुखार, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, हाथ पांव का कट जाना, अंगहीन होना, ये सारा काम किसका है? मंगल का है। मसल्स के लिए ये बहुत, मसल पावर के लिए बहुत अधिक जाना जाता है, और हमारे शरीर में मसल्स के कारक ग्रह भी हैं, और ऐसे अग्नि तत्व के कारक हैं। अब समझ लिए ना, मंगल के विषय में हमने इतना जान लिया। इन सबको याद करने के बाद याद कीजिए कि मंगल इस पत्रिका में कहाँ कहाँ का स्वामी रहा है। तो मेष राशि जो है पंचम में है और वृश्चिक राशि द्वादश में है। गुण धारण तो अधिक पंचम का ही करेगा, लेकिन द्वादश का फल नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसलिए लग्न में यदि मंगल है, स्वयं लग्नेश भी हो तो सिर किसी कारण से फूट जाए तो बुराई नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि मंगल का लग्न में होना जातक को मांगलिक भी बनाता है, लेकिन जो पंचमेश है वो मंगल यहाँ है, मूल त्रिकोण का विशेष प्रभाव रखता है, इसको मांगलिक नहीं कहेंगे। कहेंगे लेकिन मंगल का प्रभाव नहीं होगा। मांगलिक दोष तो बता देते हैं कि चलिए 1, 4, 7, 8 और 12 में यदि मंगल हो तो मांगलिक दोष कहते हैं। दक्षिण भारत में दूसरे में भी मंगल हो तो मंगल माना जाता है। लगन से नहीं मिल रहा है तो चंद्रमा से ढूंढ के निकाल देंगे, चंद्रमा से नहीं मिल रहा है तो शुक्र से ढूंढ के निकाल देंगे। तो मंगल दोष आपके हाथ में है, जैसे निकाल लिए। लेकिन ऐसा मंगल जो पंचमेश होकर के लग्न में बैठा तो ये लग्न को बहुत पीड़ित करेगा, ऐसा नहीं कहेंगे। हाँ, अपने गुण धर्म के कारण जितना पीड़ित कर सकता है वो जरूर करेगा। अब पंचमेश लगन में है तो जातक बहुत विवेकी होगा, बहुत लॉजिकल होगा। ये जातक को तर्क से यदि समझें तो आपके लिए अच्छा है, या स्वयं जातक बहुत तर्कपूर्ण बातों को ही समझना चाहेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि सप्तम स्थान के ऊपर है तो यह सप्तम के लिए अच्छा नहीं है। सप्तम के ऊपर इसके अशुभ प्रभाव ही होंगे, अर्थात दाम्पत्य जीवन में ये लड़ाई झगड़ा करवा सकता है। कब? जब इसकी दशा आएगी। तो सतर्कता तो हमेशा रखना है। अब हमेशा हम कहते हैं कि जब किसी भी ग्रह को देखिए तो ये नैसर्गिक रूप से लग्न का ही स्वामी है, कालपुरुष में, तो अपने घर में ही बैठा है ऐसा मानते हैं। तो लग्न में मंगल बड़ा बलवान होता है। मंगल बलवान तो द्वादश में भी आप देखेंगे। तो यदि ये मंगल लग्न में बैठा तो चौथी दृष्टि से यहाँ देख रहा है, सातवीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है, और आठवीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है। तो चतुर्थ की भी हानि करेगा, सप्तम की भी हानि करेगा, और अष्टम की भी हानि करेगा। लोग कहता है कि सर अष्टम की हानि करेगा तो अब तो चोट चपेट नहीं लगना चाहिए। नहीं, ये भाव एक्टिव हो गया। अब जब ये दृष्टि डालेगा तो ये भाव एक्टिव हो जाएगा।
भाव में कितना बल है, आगे जब ये समाप्त हो जाएगा तो भाव बल और भाव फल आप लोगों को कभी पढ़ाएंगे। इसमें कितना बल है ये तो एक्टिव कर दिया, और एक्टिव कर दिया अपने दृष्टि से, और इसके दृष्टि में शुभता नहीं होती, इसीलिए सावधानी की जरूरत अधिक होगी, चोट चपेट दुर्घटना अधिक हो सकता है। और यहाँ यदि देख रहा है इसकी दशा है तो प्रॉपर्टी या आप वाहन आदि का आपको नुकसान हो सकता है, वहाँ एक्सीडेंट वगैरह का भी, चोट चपेट एक्सीडेंट लगने का खतरा बनता है। मंगल यदि अब दूसरे स्थान में हो, उच्च का मंगल है, हम इसको ज्यादा प्रभाव में नहीं रखते। इसको किसी भी भावाश्रय फल को समझने से पहले नैसर्गिक, तात्कालिक और काल पुरुष, इस तीनों से जान लीजिए, और स्थिति एवं प्रभाव। अभी कहाँ है? मंगल लग्न में बैठा है। प्रभाव किससे होगा? यदि उसके साथ कोई हो, कोई दृष्टि दे रहा हो तो उससे प्रभाव आता है। स्थिति और प्रभाव को समझ जाइए और तारतम्य से रिजल्ट बता दीजिए, गलती नहीं होगी। दूसरे में मंगल है और नेतृत्व करने वाला प्लानेट है, ये क्षत्रिय बोलते हैं इसको, और ये कुटुंब का स्थान है, तो अपने परिवार में श्रेष्ठ होगा या उसके ऊपर शासन करेगा, या मान सम्मान अधिक चाहेगा, या कह दें कि अपने कुटुंब जनों को दबा करके रखना चाहेगा, तो ये संभव है। तो मंगल यहाँ वाणी स्थान में है, तो वाणी कैसी हो जाएगी? तर्कपूर्ण हो जाएगी, वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मंगल तर्कपूर्ण वाणी देता है। धन की स्थिति कैसी होगी? तो धन वाले पाठ में पढ़ाए हैं ना कि धनेश धन स्थान में हो, लाभेश लाभ में हो, लग्नेश लगन में हो, तो इसको धन योग कहते हैं। तो यहाँ धनेश धन स्थान में है, धन की कमी क्यों होगी? और वो भी मंगल है, बल का कारक ग्रह है, बलपूर्वक धन अर्जित करेगा। अब बलपूर्वक धन अर्जित करने का मतलब चोरी डाका डालना ही नहीं होता, अधिक परिश्रम करके धन कमाना होता है। अब मंगल की दृष्टि पंचम के ऊपर है, लेकिन पंचम में तो इसका अपना ही घर है, इसीलिए इसका तो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन यदि यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो उसका नुकसान होगा। लोग हमेशा कह देते हैं सर मंगल अपने घर को देख रहा है। नहीं, वो घर को देख रहा है, अर्थात पांचवें के रिजल्ट को खराब नहीं करेगा, लेकिन वहाँ शुक्र बैठा है तो इट मीन्स कि आपके पत्नी के साथ परेशानी जरूर देगा, लड़ाई झगड़े जरूर देगा। बुध बैठा है तो व्यवसाय में नुकसान दे सकता है। गुरु बैठा है तो ज्ञान और सुख में कमी दे सकता है। बाद बाकी यहाँ यदि दृष्टि दे रहा है तो बहुत ही विवेक होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, हायर एजुकेशन लेगा। अब ये चौथी दृष्टि हो गई। सातवीं दृष्टि से उम्र स्थान, आयु स्थान को देख रहा है तो आयु की हानि करेगा। अब हम ये नहीं कहेंगे कि अकेला मंगल ही सक्षम है आयु की हानि कर देने में, अभी पूरा के पूरे 8 ग्रह तो और लगा करके देखने की जरूरत होगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए समझिएगा कि ये आयु की हानि करेगा। अब काल पुरुष में स्वयं इसी का घर है, उसके बावजूद भी, इसीलिए तो इसको दुर्घटनाओं का कारक माना जाता है। जब यहाँ दृष्टि होगी, जब इसकी दशा अंतर्दशा होगी, तो आपको दुर्घटना आदि से बचना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाइए तो ये भाग्य स्थान को भी देख रहा है, तो ये पिता के साथ भी वैमनस्यता अर्थात विचारों का न मिलना ऐसा कहा जा सकता है। तो पिता के साथ आपके विचार न मिले, इसकी संभावना अधिक हो। तो ये तो हो गया मंगल का दूसरे स्थान में स्थित होने का फल। अब मंगल यदि तीसरे स्थान में हो, 3, 6, 11 अशुभ स्थान, और अशुभ स्थान में अशुभ ग्रह प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न कोई भी होता है तो रिजल्ट अच्छा ही करेगा। और ये स्वामित्व तो कहाँ का है? पंचम का स्वामित्व तो लेकर के 11th में बैठा है, तो संतान अपने जीवन में बहुत तरक्की करेगा, क्योंकि 11th हाउस तो वृद्धि का स्थान है। जातक के पत्रिका लग्न से ये तीसरे में है, तो क्या कहेंगे कि जातक खुद बहुत वीर्यवान होगा, बहुत बलवान होगा, पराक्रमी होगा, साहसी होगा। अब इसके एक राशि से देख लिए, अब द्वादशेश से चतुर्थ है,
तो व्यय का हालत क्या होगा, बलपूर्वक व्यय भी कर सकता है, कोई कठिनाई नहीं। अब यहां से दृष्टि देखिए, छठे स्थान पे है। अब रोग ऋण शत्रु होगा नहीं तो फिर ये अंकुश किसके ऊपर लगाएगा। तो ऐसे जातक के रोग ऋण शत्रु होते हैं और फिर उसके ऊपर उसका नियंत्रण होता है। तो चतुर्थ का नुकसान ही करना है, लड़ाई झगड़े में बड़ा अग्रसर रहेगा, क्योंकि तीसरे स्थान में बैठा है, बल की तो कमी है नहीं। तो कहीं आपसे, आप इनके मित्र हैं, आपके साथ चल रहा है, लड़ाई झगड़ा आपसे हुआ और काम उसने कर दिया, तो ये समझना पड़ेगा। अब मंगल यहाँ से भाग्य स्थान को देखता है तो धार्मिक कार्यों में विघ्न पहुंचा सकता है। धार्मिक कार्य अनुष्ठान आप कर रहे हैं, किसी भी तरह का आया नहीं करना है जी, काहे चंदा ले रहे हो, नहीं होगा। होगा तो हमको पहले स्वीकार करो कि हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही को लीडर बनाओ, तब होने देंगे। या हम कहते हैं धर्म आदि के प्रति बहुत रुचि न हो और अपने ही धर्मों का, कहते हैं ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, क्या ज्योतिषाचार्य हैं, अपने लिए तो सब चीज खाते पीते हैं, दूसरे को कुछ खाने पीने के लिए मना कर देते हैं। तो हमारे लिए कहना है कि मंगल यदि उस स्थान को देख रहा है तो प्रवृत्ति धार्मिक नहीं होगी, उसके विरोध में हमेशा चलेंगे। और 8वें स्थान से ये 10वें स्थान को देख रहा है, तो 10वें स्थान को देख रहा है तो इसका मतलब करियर में उतार चढ़ाव देता रहेगा। और जब इसकी दशा आएगी तो करियर में परिवर्तन जरूर देगा, क्योंकि जान लीजिए इस स्थान से ये छठा बैठा है। करियर में उतार चढ़ाव और परिवर्तन यहाँ बैठ करके दे सकता है। आ जाइए अब मंगल यदि चतुर्थ स्थान में हो, काल पुरुष के अनुसार यहाँ मंगल कर्क राशि का हो जाएगा, तो क्या हम नीच का कहें, नहीं कहना चाहिए। पंचमेश अपने से 12वां गया है, तो क्या पंचम की हानि करेगा, थोड़ा बहुत तो कर ही सकता है, लेकिन बहुत अधिक नहीं करेगा, क्योंकि सुख स्थान में है। इसको सुख मिलेगा, क्योंकि हाँ मिलेगा, क्योंकि पंचमेश जाकर के बैठा। मकान, वाहन, भूमि, भवन सबका सुख मिलेगा, क्योंकि भूमि पुत्र कहलाते हैं, इसीलिए उस स्थान में बैठे हैं। और मूल त्रिकोण की राशि पंचम में और लग्नेश के मित्र हैं। कितने बातों का ध्यान रखते हैं, इसीलिए आप लोगों को कहते हैं कि पाठ को प्रारंभ से अंत तक देखिए। और जो एक आध पाठ देख रहे हैं बस देख लीजिए, आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे ठीक है, लेकिन जिनको सीखना है, और सीखना क्यों है, क्योंकि यदि टोने टोटके से बचना होगा तो सीखना होगा। तो मंगल चतुर्थ स्थान में है तो हमको भूमि, भवन, मकान, वाहन आदि का सुख देगा, लेकिन ये लड़ाई का कारक भी है। तो यहाँ बैठ करके हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में विवाद दे दे, माता के साथ विवाद हो जाए, इसकी भी संभावना होती है, क्योंकि ये पंचमेश के साथ साथ व्ययेश भी है। तो प्रॉपर्टी खरीदेंगे कब और प्रॉपर्टी बेचेंगे कब, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और दोनों जब एक ही भाव से समझ में आना है तो कौन से समय में प्रॉपर्टी खरीदेंगे और कौन से समय में बेचेंगे, अभ्यास में आप लोगों को बताते रहेंगे, तत्काल आप यहाँ इसको समझिए। तो ये दोनों प्रभाव का गुण रखेगा चतुर्थ में, एक तो अशुभता भी रखेगा क्योंकि ये मंगल है, और दूसरा इस पत्रिका का पंचमेश है, तो यहाँ ये अच्छे रिजल्ट करेंगे। अब इनकी दृष्टि देख लीजिए सप्तम स्थान पे, यहाँ भी मंगल है तो मंगल मांगलिक बोला जाता है, ये आप लोग जान लीजिए। लेकिन छोटा छोटा बीच में बताते रहते हैं कि अगर गुरु और लग्न से केंद्र में चंद्रमा और गुरु से अगर यदि केंद्र में गुरु हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है, और कई ऐसे उदाहरण है जहाँ मंगल दोष भंग होते हैं। तो चलिए वो कोई नहीं बताएगा। अब यहाँ से इस स्थान के ऊपर दृष्टि देगा तो 100% पत्नी के साथ कुछ न कुछ वाद विवाद चलता रहेगा। अगर कोई ये कह देता है कि नहीं मेरा चौथे का मंगल कुछ बोल नहीं रहा, ऐसा नहीं होगा, कुछ न कुछ मतभेद होंगे। हो सकता है दाम्पत्य सुख आपको और अच्छा मिला हो। इस स्थान में बुध स्वयं स्वराशि का बैठा हो, कहीं गुरु से दृष्ट हो, शुक्र का भी
यहीं पे सहयोग मिल गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी मंगल की दृष्टि है तो वो बचेगा नहीं, वाक युद्ध तो करा ही सकता है। अब इसकी दृष्टि दशम स्थान के ऊपर है तो आप क्या करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ रहने का प्रयास करेंगे। और श्रेष्ठता किसी को पसंद नहीं है, सब अपने आप में श्रेष्ठ होता है। तो वहाँ क्या होगा कि अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ हमेशा मतभेद बना रहेगा। जहाँ भी जाएंगे वहाँ यही हाल हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि नौकरी बदल लेते हैं, बॉस वैसा ही मिल जाता है, एक जैसा पहले बॉस था वो वैसा ही दूसरा बॉस मिल जाता है। तो क्या उसका 11th बिगड़ा हुआ है, ये समझना है। मंगल की दृष्टि 11th के ऊपर भी है। जो भी बॉस होगा उससे लड़ाई झगड़े होंगे। आपको लगेगा कि इस बार तो तरक्की मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, मंगल की दृष्टि है, नहीं लेने देगा। छोड़ दीजिए नौकरी, चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो मंगल की दृष्टि दशम में है तो सहकर्मी के साथ साथ बॉस से भी नहीं बनेगा, चाहे वो पंचमेश होकर के क्यों नहीं देख रहा हो, क्योंकि आपका एग्रेशन कम होना नहीं। एक तो अग्नि तत्व का लग्न है, ऊपर से मंगल के गति के विषय में हम आपको बता रहे हैं जो अग्नि का कारक ग्रह है। तो चलिए ये भी समझ में आ गया कि चतुर्थ में मंगल यदि है तो क्या लाभ होगा। अब अगले पाठ में मंगल पंचम में होगा तो क्या होगा, इसके विषय में समझेंगे। लगातार पाठ को पढ़ते रहिए। ज्योतिष पढ़ना हो या कंसल्टेशन प्राप्त करना हो, नंबर स्क्रीन पे चलता है, बेहिचक कॉल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।